सब कोई, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई प्रशासन में फ़र्क पड़ने वाला है, ना किस तरीके से दिल्ली में काम चल रहा था पिछले 8-10 साल से उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो खुद इन लोगों ने भी बात स्पष्ट कर दी कि था मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे। अब वो कोर्ट ने कह दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप फाइल साइन कर सकते हैं, ना आप अधिकारियों से बात कर सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को लगा कि जिस हालत में, जिन केसों में, जिन चीज़ों में लिप्त हैं केजरीवाल, शायद उनको लगता होगा कि अगर ये जाएंगे दफ्तर, फाइलों को देखेंगे तो सबूत मिटा सकते हैं, कुछ और बदमाशी कर सकते हैं, क्या मालूम, सुप्रीम कोर्ट को यही शक रहा होगा। तो उसके बाद तो नया मुख्यमंत्री बनना था, तो इन्होंने जिसको सूटेबल समझा उनको बना दिया। एक होता है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर नेता बने, आप जिस राज्य के होते हैं वहाँ भले ही आप पॉलिटिशियन हों, लेकिन आप एक नागरिक भी होते हैं, एक कुछ उम्मीद होती है नए से। लेकिन जहाँ तक जो नया मुख्यमंत्री बन रहा है, इससे ना कोई उम्मीद है, ना कोई हम लोगों को लगता है कि दिल्ली की जो बिगड़ती हुई हालतें हैं और जो टूटता हुआ शहर बन गया है दिल्ली, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो सब, क्योंकि मसला मुझे इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं एक इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी से, नड्डा जी से ये बात ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आपके और आम आदमी पार्टी के रिश्ते क्या हैं? ये कभी स्पष्ट नहीं होता। कभी आप लोग साथ चलते हैं, कभी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस चुनाव में आपको लगता है कि आप चुनाव हार रहे हैं, यकायक वहाँ आम आदमी पार्टी एक्टिव हो जाती है। वही हरियाणा जहाँ वो गुहार लगाया करते थे कि कांग्रेस उनको 1-2 टिकटें दे दे, एकदम वो 90 सीटों पे लड़ने लग रहे हैं। और जो ऐसे राज्य आ रहे हैं जहाँ केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है, वहाँ लगता है, एकदम दिखता है कि आम आदमी पार्टी सक्रिय हो जाती है। न केवल सक्रिय हो जाती है, जो पार्टी कहती है कि हमारे पास दिल्ली चलाने के लिए फंड्स नहीं है, उस आम आदमी के पास एकदम सैकड़ों करोड़ों का फंड आ जाता है। जब आपकी नहीं बनती है बीजेपी की और इनकी, तो बीजेपी को ये भी पता चल जाता है कि वो फंड कहाँ से आया। चाहे गुजरात का केस ले लीजिए, पंजाब का केस ले लीजिए। तो मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि ये जो इनमें आपस में, अंग्रेजी में एक है ना, कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी गर्म कभी सर्द, आपके जो रिश्ते होते हैं, एक बार स्थायी रूप से तय कर लीजिए कि आप लोग साथी हैं या आप लोग साथी नहीं हैं। देखिए, ये लोग एक बात नहीं समझ पाते। कांग्रेस में दो चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस में जिसको कहते हैं प्राकृतिक या नेचुरल लीडरशिप हमारे यहाँ बहुत है, और हमारे यहाँ क्षेत्रों से नेता होते हैं, अपने अपने समाज समुदाय का नेतृत्व करते हैं, अपने अपने विचारों से नेता बनते हैं। और क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसमें चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे विषयों की बात हो, चाहे समाजों की बात हो, हर स्तर से एक नेता आया है। हमारे पास हर तरह से नेता रहते हैं। और हमारे यहाँ एक आदत है, आज़ादी के आंदोलन से आदत रही है कि हम अपनी स्पष्ट रूप से बात पार्टी के मंच पे भी और बाहर भी ज़रूरत पड़े तो बोलते हैं। और हमारे यहाँ वो अंकुश या वो घुटन नहीं है कि आप अपनी बात नहीं कह पाते। तो हमारा नेता जब कभी अपनी बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे इस चरित्र को नहीं समझ पाती है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि साहब कुछ खलल हो रहा है, इसमें हम खेल खेल लें। खट्टर जी से मैं इतना कहूँगा कि आप एक्स सीएम थे, अब आपके 2 एक्स सीएम हो जाएंगे हरियाणा में अगले 10-15 दिन में। अब क्या उनका मतलब है मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा, वो तो नए नए प्रशासन में आए हैं, कि पूरे कानून हैं इस देश में कि कोई ऐसी बात ना हो। खाने पीने की चीज़ों को बनाने के, पदार्थों पे कंट्रोल रखने के, रेगुलेट करने के भी कानून हैं। चाहे छोटी संस्था बना रही हो, चाहे धार्मिक संस्था बना रही हो, चाहे ढाबे में बन रहा हो, चाहे होटलों में हो, ऐसा कोई नहीं है। आपके पास सरकार है, आप सुनिश्चित करिए कि जितने भी कानून सरकार के हाथ में हैं और वो किसी भी चीज़ पर ध्यान रखते हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों के रखरखाव की भी बात आती है, उनकी रक्षा सुरक्षा की भी बात आती है, उनकी स्वच्छता और शुचिता की भी बात आती है, इन सब के लिए कानून बने हुए हैं। आप अपना काम करिए, कानून को क्रियान्वित करिए, आप देखिए फिर ऐसी दिक्कतें आगे नहीं आएंगी।